तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने शुरू कर दिया है एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें कि आपका 5 वीडियो हो चुका है और आज आपका है छठा वीडियो यानी कि पार्ट 6। अगर आपने पीछे का 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दे रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो आज चलते हैं दोस्तों। अब होगा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कर दिए हैं तो चलते हैं छठा वीडियो में आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। तो पहला हो जाएगा आपका दो संख्या का अनुपात 2:3। दो को संख्या है तो पहला ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे। दो संख्या का अनुपात यानी ए और बी का अनुपात दे दिया है 2:3। 2:3 दिया है। यदि इन संख्या का मौसो 15 है तो संख्या ज्ञात करना है। तो मौसो दिया है 15 यानी HCF। मौसो दिया है 15 दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो दिया रहेगा उसको अनुपात में ही करना है। मौसो दिया है 15 यानी HCF दिया है 15। तो अनुपात में देखेंगे 2 और 3 का मौसो कितना होगा। 2 और 3 में कुछ कॉमन मिलेगा क्या? कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो उसका मौसो 1 होता है। 2 और 3 का HCF देख लीजिए कितना हो रहा है। 2 और 3 का HCF 1 होगा। अनुपात में HCF 1 हो गया और संख्या में HCF कितना दिया है 15। तो एक प्लेट का दाम हो गया 15 रुपया। तो निकालना है इसमें संख्या यानी दोनों संख्या निकालना है। अगर ए का वैल्यू जाना चाहे तो ए के पास कितना प्लेट है? 2 है। तो एक प्लेट का दाम 15 रुपया। तो 2 प्लेट का दाम कितना हो जाएगा? तो 30 रुपया यानी 2 गुना 15 ये 30 हो जाएगा। अगर बी का वैल्यू जाना चाहे तो बी के पास 3 प्लेट है। एक प्लेट का दाम 15 रुपया तो 3 प्लेट का दाम तो 45 हो जाएगा। 3 गुना 15 ये 45। तो संख्या निकल गया आपका 30 और 45। तो ये आपका आंसर है दोस्तों। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। अगला है दोस्तों आपका दो संख्या का अनुपात 3:4। दो संख्या पहला ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे और इसका रेशियो दिया है 3:4। उसके बाद इन संख्या का मौसो दिया है 15 यानी HCF दिया है 15। ठीक है, संख्या का HCF दिया है 15। तो अनुपात में ही देख लेंगे HCF कितना हो रहा है। 2, 3 और 4 का HCF कितना हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। तो 3 और 4 का HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अनुपात में HCF 1 हो गया तो संख्या में कितना दिया है 15। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो एक प्लेट का दाम 15 रुपया। तो इसमें पूछता है इन संख्या का लॉसो क्या होगा। तो लॉसो निकालना यानी कि LCM देख लीजिए। तो 3 और 4 का LCM कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एलसीएम निकालना है 3 और 4 का एलसीएम 12। तो एक प्लेट का दाम 15 रुपया। तो एलसीएम के पास कितना प्लेट है 12। तो 12 में निकाल दीजिए। तो 12 गुना 15 तो 12 15 80 180 ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अनुपात 9। दो संख्या पहला ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे। 7:9 दिया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बोलता है दोनों का अंतर दिया है 10। अंतर दिया है 10। ठीक है दोस्तों, अनुपात में देख लेंगे अंतर। अंतर मतलब घटाओ यानी माइनस। तो 7 और 9 का अंतर कितना हो गया 2 यानी 2 में 10 कर दें क्या? ये अनुपात का अंतर है, ये आपका संख्या का अंतर है। दोनों का अंतर हो गया यानी 2 प्लेट का दाम 10 रुपया। तो एक प्लेट का दाम कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5 रुपया। तो निकालना है क्या? इसमें निकालना है इन संख्या का, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो छोटा को निकालना है। तो इस दोनों में देख लीजिए छोटा क्या है। 7 और 9 में छोटा क्या है 7 यानी एक के पास देखिए 7 प्लेट है। एक प्लेट का दाम 5 रुपया। 7 प्लेट का दाम तो 35 हो जाएगा। 7 गुना 5 तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। दो संख्या का अनुपात 2:3। तो पहला को ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे। दो को संख्या, पहला को ए दूसरा को बी और इसका अनुपात दिया है 2:3। 2:3 दे दिया। उसके बाद बोलता है आगे तो उनका लॉसो दिया है 72 यानी एलसीएम दिया है 72। एलसीएम दिया है आपका 72। ये संख्या का एलसीएम है
तो अनुपात में देख लेंगे एलसीएम कितना हो रहा है, अनुपात में देख लेंगे एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 6 बराबर कितना देंगे 72, यानी 6 प्लेट का दाम 72 रुपया, तो एक प्लेट का दाम कितना हो जाएगा 72/6, तो 72 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आगे पूछता है इसमें, इसका पूछ रहा है तो इनका मौसो कितना होगा, एचसीएफ निकालना है इसका, 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 और 3 में कुछ कॉमन मिलता है क्या, नहीं, तो उसका मौसो क्या 1 हो जाएगा, एचसीएफ हो गया 1, तो 1 का वैल्यू कितना निकालना है 12, तो यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो संख्या का अनुपात 3:4, तो पहला संख्या ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे, इसका अनुपात दिया है 3:4, ठीक है दोस्तों। और बोलता है उनका लॉस दिया है 180, तो पहली संख्या निकालना है, लॉस दिया है 180 यानी एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया है 180, तो ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम दिया है 180, तो अनुपात में देखेंगे एलसीएम कितना हो, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 180, ठीक है दोस्तों। 12 प्लेट का दाम 180 रुपया, एक प्लेट का दाम कितना हो जाएगा 180/12, तो 15 80 से 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से निकालना है आपको, तो पहली संख्या क्या है, तो पहला संख्या क्या है ए है, तो ए के पास कितना प्लेट है 3, तो एक प्लेट का दाम 15 रुपया, तो 3 प्लेट का दाम, तो 3 गुना 15 कर लीजिए, 15 45, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछता दूसरी संख्या क्या है, दूसरी के पास कितना है 4, तो एक में निकाला है 15, तो 4 में यहाँ 4 से गुना कर दीजिएगा तो 60 हो जाएगा, जो पूछेगा आप निकाल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दो संख्या का 948 यानी एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया है 48, तो पहला संख्या को ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बोलता है इनका अनुपात दिया है 2:3, 2:3 दिया है, इसका अनुपात दिया है 2:3, ठीक है दोस्तों। तो निकालना है इसका योग क्या होगा, उनका योग निकालना है। आइए ध्यान दीजिएगा, एलसीएम दिया है 48, तो अनुपात में देखेंगे एलसीएम कितना हो रहा है, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 6, एलसीएम अनुपात में निकाल लिया 6, तो संख्या में कितना दिया 48, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 48, तो 6 प्लेट का दाम 48 रुपया, तो एक प्लेट का दाम कितना हो जाएगा 48/6 यानी 8 रुपया। तो निकालना है क्या, तो उन संख्याओं का योग यानी उनका योग क्या होगा, तो योग अनुपात में देख लीजिए योग कितना हो रहा है, 2 और 3 का योग कितना, योग मतलब जोड़, 2 3 5, तो एक का वैल्यू निकाला है 8, तो 5 में कितना निकल जाएगा, एक प्लेट का दाम 8 रुपया, तो 5 प्लेट का दाम 8 गुना 5 कर देंगे तो 40, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला है दो संख्या का योग 520, योग दिया है 520, ठीक है दोस्तों। दो संख्या, तो पहला को ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे, और उन संख्या का अनुपात दिया है, दोनों का अनुपात दिया है 11:15, 11:15, ठीक है दोस्तों। उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, आगे पीछे नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद बोलता है इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। योग दिया है 520, तो अनुपात में देखेंगे योग कितना हो रहा है, योग मतलब जोड़ होता है, 11 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, तो 26 प्लेट का दाम दिया है कितना 520, ये अनुपात का योग है, ये संख्या का योग है, दोनों तो योग हो गया तो बैलेंस हो गया। तो 26 प्लेट का दाम 520 टका, तो एक प्लेट का दाम कितना हो जाएगा 520/26, 26 दूना 52, 2 पर 1 0 यानी एक प्लेट का दाम 20 रुपया हो गया। तो इसमें से निकालना है आपको, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या इस दोनों में देखना है बड़ा क्या है, 11 बड़ा है कि 15 बड़ा है, 15 बड़ा है, यानी बी का वैल्यू निकालना है। तो एक प्लेट का दाम 20 रुपया, तो बी के पास क्या प्लेट है 15, तो 15 प्लेट का दाम कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 20 कर देंगे, 15 दूना 30, 1 0, ये आपका आंसर रहेगा दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। दो संख्या का अनुपात दिया है 4:5, तो पहला संख्या ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे,
अनुपात दिया है आपका 4:5। तो 4:5। ये जो बिंदा देते हैं दोस्तों ये आपका अनुपात है। उसके बाद दिया है उनका गुणनफल 5120। उनका गुणनफल दे दिया है, गुणनफल है 5120। ठीक है, तो दोनों का मौसो निकालना है, दोनों संख्या का मौसो यानी HCF निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अगर गुणनफल दिया रहे और उसके बाद अनुपात दिया रहे तो आपको अनुपातिक भाग कुछ मान लेना पड़ेगा, तभी हल होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आते हैं अनुपातिक भाग कुछ मान लेते हैं। आइए, अनुपातिक भाग मान लिए P। ठीक है दोस्तों, अनुपातिक भाग मान लिए P। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुणनफल दिया है 5120, तो अनुपात में ही देखेंगे गुणनफल कितना हो गया। आइए, तो 4 और 5 गुणनफल मतलब गुना, 4 और 5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 5 से 20। ठीक है दोस्तों, P गुना P तो P स्क्वायर हो जाएगा, और दिया है गुणनफल कितना 5120। 5120 कर दीजिए, ये आपका अनुपात का गुणनफल होगा, ये आपका संख्या का गुणनफल हो गया, तो दोनों तो गुणनफल हो गया, तो बराबर हो गया दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, अब कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 2 से कटा दीजिए, 2 दूना 4, बाकी 1, 2 5 10, 2 6 12, तो P स्क्वायर का वैल्यू हो गया 256। तो P बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर है, उस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 256, और 256 का वर्गमूल होता है 16। ठीक है दोस्तों, तो P का वैल्यू निकल गया है 16। तो इसमें पूछता है आपका तो दोनों संख्याओं का मौसो क्या होगा। ठीक है, तो मौसो यानी HCF। आइए ध्यान दीजिएगा, HCF कैसे निकालेंगे, अब अनुपात में ही देखेंगे HCF कितना हो गया, मौसो निकालना है, अनुपात में देखेंगे मौसो कितना हो रहा है। 4 और 5 में कुछ कॉमन मिलता है क्या, नहीं मिल रहा है, 4 और 5 का मौसो कितना हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो P और P में कॉमन क्या मिलता है, P, 1 P हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे 1 लगा सकते हैं, तो 1 P का वैल्यू कितना निकल गया 16, तो 1 P यानी कि HCF हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, 1 P का वैल्यू निकाले हैं 16, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। 3 संख्या का अनुपात दिया है 3:5:9। इसके पहले 2 को संख्या दिया रहता था, लेकिन अब है 3 को संख्या। तो पहला संख्या A मान लेंगे, दूसरा को B मान लेंगे, तीसरा को C मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका रेशियो दिया है अनुपात 3:5:9, 3:5:9। ठीक है दोस्तों, और उनका मौसो दिया है 17 यानी HCF। HCF दिया है 17। तो इसमें पूछता है बड़ी तथा छोटी संख्या के अंतर, तो बड़ी और छोटी का अंतर निकालना। ध्यान दीजिएगा, HCF दिया है 17, तो अनुपात में देखेंगे HCF हो रहा है कितना, यानी मौसो कितना हो रहा है 3, 5 और 9 में कुछ कॉमन मिलेगा क्या, देख लीजिए, इसका HCF निकालना है 3, 5 और 9, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो उसका मौसो कितना होता है 1। 1 बराबर कितना हो जाएगा 17। ये अनुपात का मौसो होगा, ये संख्या का मौसो हो गया, दोनों तो मौसो हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना 17। तो पूछता है बड़ी तथा छोटी संख्या में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें निकालना है बड़ी और छोटी संख्या में अंतर। तो बड़ी संख्या क्या दिख रहा है 9, बड़ी संख्या 9, और छोटी संख्या क्या दिख रहा है 3। इसका अंतर अनुपात में अंतर कितना हो रहा है 9 और 3 का अंतर कितना 6। 1 का वैल्यू निकाल चुके हैं 17, यानी 1 प्लेट का दाम 17 रुपया। तो बड़ी और छोटी में अंतर कितना 6, तो 1 का वैल्यू 17, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 गुना 6 कर देंगे, 17 6 की 2 तल से 102, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला आते हैं, दो संख्या का योगफल दिया है 45, योग दिया है 45, दो को संख्या का योग दिया है 45। तो पहला संख्या मान लेंगे A, दूसरा संख्या मान लेंगे B, तो दोनों का योग दिया है 45, तो योग मतलब जोड़, पहला को A मान लेंगे, दूसरा को B मान लेंगे, दोनों का जोड़ दिया है 45, तो बराबर कर देंगे 45। उसके बाद आगे बोलता है दोनों उन संख्याओं का अंतर, यानी उन संख्या का अंतर, अंतर मतलब घटाव, उन संख्या का अंतर, अंतर मतलब घटाव, घटाव कर दिए। उन संख्या का अंतर उनके योगफल का, योगफल मतलब जोड़,
योगफल मतलब जोड़, उनके योगफल का, तो का मतलब क्या होता है गुना, उनके योगफल का 1/9 गुना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोलता है दोनों संख्या का अंतर, पहले अंतर लिख दिए, दोनों संख्या का अंतर उनके योगफल, बाद में योगफल बोलता है बाद में लिख दिए, उनके योगफल का 1/9, 1/9 कर दिए। यहाँ देख लीजिए 1/9 इस तरह से लिखा जाता है। तो बटा का मतलब क्या होता है अनुपात, 1/9। अब इसको उठा के यहाँ सेट कर दीजिए, 1/9 हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, 1/9 हो गया। उसके बाद योगफल दिया है 45, तो योगफल मतलब क्या जोड़, इसके पास कितना है अनुपात में 9, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 45, तो 9 प्लेट का दाम 45 रुपया, एक प्लेट का दाम कितना हो जाएगा 45/9 यानी 5 हो जाएगा। अगर हम अंतर जानना चाहें तो अंतर के पास कितना प्लेट है, एक का वैल्यू कितना निकालें 5, ये निकल गया अंतर। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आगे पूछता है इसमें, तो इन संख्याओं का लॉस हो, तो पहले आपको संख्या निकालना पड़ेगा। तो a माइनस बी का अंतर निकाल लिया है, ये 5 निकाल लिया है, और a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है। आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, a प्लस बी का वैल्यू 45 दिया है और a माइनस बी का वैल्यू 5 निकाल लिया है। तो इन संख्या का एलसीएम निकालना है, पहले आपको संख्या निकालना पड़ेगा तब एलसीएम निकलेगा। आइए, अगर a के आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, अगर a का वैल्यू जानना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि a के आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 45 + 5/2, 45 5, 50 में 2 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। और निकालेंगे अगर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो केवल माइनस कर देना है बीच में, 45 - 5/2। क्या होता है प्लस माइनस माइनस, इसलिए हम माइनस दिए हैं। तो 45 में से 5 घट जाएगा 40, 40 में 2 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। अब निकालना है इन संख्या का एलसीएम a और b, तो पहला संख्या 25 निकला, दूसरा संख्या 20 निकला, इनका एलसीएम निकालना है, 25 और 20 का एलसीएम, 25 और 20 का एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों, तो 25 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए साइड में आप। 25 और 20 का 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 × 25, 5 चौके 20, 5 × 25, 25 चौके 100। तो ठीक है दोस्तों, तो 25 और 20 का आप एलसीएम निकाल सकते हैं, 25 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 100, ये आपका आंसर हो जाएगा, निकाल सकते हैं आप, पहले वीडियो में बता दिए हैं। तो 25 और 20 का एलसीएम निकल गया 100, वही आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, यानी डी में मिल रहा है। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक ब्रेक करते हैं, तो मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ हुआ है दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में।